जय गुरुदेव, जय माता जी, जय गायत्री माता, गुरुदेव माता जी और गायत्री माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में आगे श्रीमद् भागवतम में लिखा है। इस नवम अध्याय में जैसा कि भगवान श्री कृष्ण की इच्छा थी, भीष्मदेव राजा युधिष्ठिर का वर्णाश्रम धर्म के कर्तव्यों के संबंध में उपदेश देंगे। भीष्मदेव इस मृत्युलोक से प्रयाण करते समय श्री भगवान से अंतिम प्रार्थना भी करेंगे और इस प्रकार भाविक भौतिक कार्यों के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। भीष्मदेव को वरदान प्राप्त था कि वे इच्छा अनुसार देह त्याग कर सकते हैं और वे अपनी इच्छा से ही इस प्रकार शरशय्या पर लेटे थे। इस महान योद्धा का इस प्रकार से देह त्याग समस्त समकालीन श्रेष्ठ पुरुषों को आकृष्ट करने वाला था। अतएव सभी मनुष्य इस महात्मा के प्रति अपने प्यार, सम्मान तथा स्नेह की भावना प्रदर्शित करने हेतु वहां एकत्र हुए थे। उस समय उनके सभी भाई स्वर्णाभूषणों से सजे हुए उच्च कोटि के घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले सुंदर रथों पर उनके पीछे पीछे चल रहे थे। उनके साथ शील, व्यासदेव तथा धौम्य जैसे ऋषि तथा अन्य लोग थे। हे ब्रह्म ऋषि, भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन के साथ रथ पर सवार होकर पीछे पीछे चले आ रहे थे। इस प्रकार राजा युधिष्ठिर अत्यंत राजसी प्रतीत हो रहे थे, मानो कुबेर अपने साथियों से घिरा हो। भगवान श्री कृष्ण चाहते थे कि सारे पांडव भीष्म देव के पास पूरे राजसी ठाट बाट से जाएं, जिससे वे अपने अंतिम समय उन्हें देखकर प्रसन्न हों। कुबेर देवताओं में सबसे धनी हैं। यहाँ पर युधिष्ठिर कुबेर की तरह प्रतीत हो रहे थे, लेकिन क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के साथ यह जुलूस राजा युधिष्ठिर के राजपथ के अनुकूल था। भगवान श्री कृष्ण भी महाराज युधिष्ठिर के ममेरे भाई तथा अर्जुन के अंतरंग सखा थे, लेकिन समस्त पांडव परिवार श्री कृष्ण को पूरा पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता था। श्री भगवान को यद्यपि अपने परम पद का आभास रहता था, तो भी वे मनुष्य की तरह आचरण करते थे। अतएव उन्होंने भी मरणासन भीष्मदेव को अपने को राजा युधिष्ठिर को छोटा भाई मानकर प्रणाम किया। ऋषि वे हैं जिन्होंने आध्यात्मिक उपलब्धि द्वारा पूर्णता प्राप्त की है। ऐसी आध्यात्मिक उपलब्धि कोई भी अर्जित कर सकता है, चाहे वह राजा हो या साधु हो। भीष्मदेव स्वयं ब्रह्म ऋषि थे और राजा भारत के वंशजों में प्रमुख थे। समस्त ऋषि सतोगुण होते हैं। वे सभी महान योद्धा की आसन मृत्यु का समाचार सुनकर वहां एकत्र हुए थे। पूर्वतः मुनि सबसे ज्येष्ठ मुनि माने जाते हैं। वे श्री नारद मुनि के लगभग निरंतर संगी होते हैं। वे अंतरिक्ष यात्री भी हैं, तो किसी भौतिक यान की सहायता के बिना वायु में यात्रा करने में समर्थ हैं। पर्वत मुनि भी श्री नारद मुनि के समान ही देवऋषि अर्थात देवताओं के में महान ऋषि हैं। वे महाराज परीक्षित के पुत्र महाराज जन्मेजय के यज्ञ के समय श्री नारद मुनि के साथ उपस्थित थे। वे इस यज्ञ में विश्व के समस्त सर्पों का विनाश किया जाना था। पर्वत मुनि तथा श्री नारद मुनि गंधर्व भी कहलाते हैं, क्योंकि वे श्री भगवान की महिमा का गायन करते हुए आकाश में विचरण कर सकते हैं। क्योंकि वे आकाश में विचरण कर सकते हैं, अतएव उन्हें वहीं से द्रौपदी का स्वयंवर अपने पति का चुनाव देखा था। श्री नारद मुनि की तरह पर्वत मुनि भी स्वर्ग में राजा इंद्र के दरबार में जाया करते थे। गंधर्व के रूप में वे कभी कभी एक महत्वपूर्ण देवता कुबेर के राज दरबार में जाते थे। एक बार श्री नारद मुनि तथा पर्वत दोनों के ही सामने महाराज संजय की पुत्री के कारण समस्या आ खड़ी हुई। महाराज संजय को
पर्वत मुनि के वरदान से पुत्र लाभ हुआ। श्री नारद मुनि को पुराणों की कथाओं से गहरा संबंध है। उनका वर्णन श्रीमद् भागवत पुराण में हुआ है। अपने पूर्व जन्म में वे एक दासी के पुत्र थे, लेकिन शुद्ध भक्तों की संगति से उनमें भक्ति का संचार हुआ और अगले जन्म में वे अद्वितीय सिद्ध पुरुष बने। महाभारत में उनके नाम का उल्लेख कई स्थानों पर हुआ है। वे प्रमुख देव ऋषि हैं। वे ब्रह्मा के पुत्र तथा शिष्य हैं और उन्हीं से ब्रह्मा के आगे की गुरु शिष्य परंपरा का प्रसार हुआ। उन्होंने प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज तथा अनेक विख्यात श्री भगवत भक्तों को दीक्षित किया। यहाँ तक कि उन्होंने वैदिक ग्रंथों के प्रणेता शील व्यास देव को भी दीक्षा दी। शील व्यास देव से ही शील मध्वाचार्य को दीक्षा मिली और इस प्रकार मध्व संप्रदाय, जिसमें गौड़ीय संप्रदाय भी सम्मिलित है, संपूर्ण ब्रह्मांड में फैल गया। श्री चैतन्य महाप्रभु का संबंध इसी मध्य संप्रदाय से था। अतएव ब्रह्मा, श्री नारद मुनि, शील व्यासदेव से लेकर शील मध्व मुनि, श्री चैतन्य तथा शरण गोस्वामी, ये सभी एक ही गुरु शिष्य परंपरा से संबंधित थे। श्री नारद मुनि ने अनादिकाल से अनेक राजाओं को दीक्षा दी। श्रीमद् भागवतम में हम उन्हें प्रहलाद महाराज को माता के गर्भ में उपदेश देते पाते हैं। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के पिता वासुदेव तथा महाराज युधिष्ठिर को भी उपदेश दिया था। धौम्य ये एक महान ऋषि थे। उन्होंने उत्कोचक तीर्थ में कठिन तपस्या की और उन्हें पांडव राजाओं के राजपुरोहित के रूप में नियुक्त किया गया। उन्होंने पांडवों के अनेक संस्कारों में पुरोहिताई की और द्रौपदी की सगाई के समय उन्होंने हर एक पांडव का संस्कार कराया। वे पांडवों के वनवास के समय भी उपस्थित थे और जब भी उन्हें कोई कठिनाई होती तो वे उन्हें परामर्श दिया करते थे। उन्होंने उपदेश दिया था कि किस प्रकार 1 वर्ष तक अज्ञातवास किया जाए और पांडवों ने उनके उपदेश का कठोरता से पालन किया था। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद जब सामूहिक अंतिम संस्कार संपन्न हुआ तब भी उनका नाम आता है। महाभारत के अनुशासन पर्व में उन्होंने महाराज युधिष्ठिर को अत्यंत विस्तृत धार्मिक उपदेश दिया है। वास्तव में वे गृहस्थों के लिए उपयुक्त पुरोहित थे, क्योंकि वे पांडवों को धर्म के उचित पथ पर मार्गदर्शन कर सके। पुरोहित का कार्य गृहस्थ को आश्रम धर्म या किसी वर्ण विशेष की वृत्ति के समुचित मार्ग पर क्रमशः अग्रसर कराना है। एक कुल पुरोहित तथा धार्मिक गुरु में कोई विशेष अंतर नहीं होता। ऋषि मुनि संतों तथा ब्राह्मणों को विशेष रूप से यही कर्तव्य था। शील व्यासदेव वे कृष्ण द्वैपायन सत्यवती सुत पराशरात्मज बद्रायण व्यासदेव आदि नामों से विख्यात हैं। वे महान सेनापति पितामह भीष्म देव के पिता महाराज शांतनु से उनकी माता सत्यवती की सगाई होने के पूर्व ही उनके गर्भ में महामुनि पराशर के पुत्र रूप में उत्पन्न हुए थे। वे भगवान श्री नारायण के सकत्यावेश अवतार हैं और वे संपूर्ण विश्व में वैदिक ज्ञान का प्रसार करते हैं। इसलिए जब किसी वैदिक ग्रंथ का विशेष रूप से पुराणों का पारायण करना होता है तब शील व्यासदेव को नमस्कार किया जाता है। शील सुखदेव गोस्वामी उनके पुत्र थे और वेदों की विभिन्न शाखाओं के लिए नियुक्त वैशंपायन जैसे ऋषि उनके शिष्य थे। वे महाकाव्य महाभारत तथा परम दिव्य ग्रंथ श्रीमद् भागवतम के रचनाकार हैं। उन्होंने ब्रह्म सूत्र, वेदांत सूत्र या बद्रायण सूत्र का संकलन किया था। अपनी
कठिन तपस्या के कारण वे ऋषियों में सर्वाधिक सम्मानित रचनाकार हैं। उन्होंने कलयुग की जनता के कल्याणार्थ जब अपने महाकाव्य महाभारत को लिखना चाहा, तब उन्हें ऐसे समर्थ लिपिक की आवश्यकता हुई, तो उनके शुद्धलेख को लिखता जाए। ब्रह्मा के आदेश से श्री गणेश जी ने यह कार्य इस शर्त पर स्वीकार कर लिया कि शील व्यास देव एक क्षण भी रुकेंगे नहीं। इस प्रकार शील व्यास देव तथा श्री गणेश जी के युक्त प्रयास से महाभारत संकलित हुआ। अपनी माता सत्यवती, जो बाद में शांतनु से ब्याही गई, के आदेश से तथा महाराज शांतनु की प्रथम पत्नी गंगा से उत्पन्न शांतनु के सबसे बड़े पुत्र भीष्मदेव के अनुरोध से शील व्यास देव ने 3 मेधावी पुत्र उत्पन्न किए, जिनके नाम थे महाराज धृतराष्ट्र, महाराज पांडु तथा महाराज विदुर। शील व्यास देव ने कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद तथा महाभारत के समस्त योद्धाओं की मृत्यु के पश्चात महाभारत का संकलन किया। सर्वप्रथम महाराज परीक्षित के रूप महाराज के पुत्र महाराज जन्मेजय के राजदरबार में इसे सुनाया गया। ब्रह्मदस्यु ये एक प्राचीन मुनि थे जो महाराज युधिष्ठिर से यदा कदा मिला करते थे। सर्वप्रथम वे महाराज युधिष्ठिर से काम्यवन में मिले थे। इन्होंने ही महाराज नल की कथा सुनाई थी। एक अन्य बृहदेश्व भी थे जो इक्ष्वाकुवंश में उत्पन्न हुए थे। भरद्वाज ये महान सप्तऋषियों में से एक थे और अर्जुन के जन्मोत्सव के समय उपस्थित थे। इस शक्तिशाली ऋषि ने कभी गंगा के तट पर कठिन तपस्या की थी और इनका आश्रम आज भी प्रयाग धाम से विख्यात है। ऐसा कहा जाता है कि जब ये ऋषि गंगा में स्नान कर रहे थे, तब स्वर्ग की एक सुंदर अप्सरा घृताची से इनकी भेंट हुई। इस कारण से इनका वीर्य स्खलित हुआ, जिसे एक मिट्टी के बर्तन में सुरक्षित रख दिया गया, जिससे द्रोण उत्पन्न हुए। इस प्रकार द्रोणाचार्य भारद्वाज मुनि के पुत्र थे। कुछ लोग द्रोण के पिता भरद्वाज को इन महर्षि भरद्वाज से भिन्न मानते हैं। ये ब्रह्म के महान भक्त थे। ये एक बार द्रोणाचार्य के पास भी गए और उन्होंने उनसे कुरुक्षेत्र युद्ध बंद करने का आग्रह किया। परशुराम या रेणुका सूत ये महर्षि जमदग्नि तथा श्रीमती रेणुका के पुत्र थे। इस प्रकार वे रेणुका सूत भी कहलाते हैं। वे श्री भगवान के शक्तिशाली अवतारों में से एक थे और उन्होंने क्षत्रिय वंश का 21 बार संहार किया था। उन्होंने क्षत्रियों के रक्त से अपने पूर्वजों की आत्माओं को प्रसन्न किया। बाद में उन्होंने महेंद्र पर्वत पर कठोर तपस्या की। उन्होंने महत्वपूर्ण पृथ्वी को क्षत्रियों से छीनकर कश्यप मुनि को दान में दे दिया। परशुराम ने द्रोणाचार्य को धनुर्वेद की शिक्षा प्रदान की, क्योंकि वे ब्राह्मण थे। वे महाराज युधिष्ठिर के राजतिलक के समय उपस्थित थे और अन्य महान ऋषियों के साथ इस उत्सव में सम्मिलित हुए थे। परशुराम की आयु इतनी अधिक थी कि वे विभिन्न युगों में श्री राम तथा श्री कृष्ण दोनों से मिले थे। उन्होंने श्री राम से युद्ध किया था, लेकिन श्री कृष्ण को उन्होंने पूर्व पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार किया था। उन्होंने जब अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण के साथ देखा तो उनकी प्रशंसा भी की थी। जब भीष्मदेव ने विवाह के इच्छुक अम्बा
से विवाह करने से अस्वीकार कर दिया तो अम्बा परशुराम से मिली थी और उसकी प्रार्थना पर उन्होंने भीष्म देव से उसे पत्नी के रूप में स्वीकार करने हेतु कहा था। उनके गुरु होते हुए भी भीष्म देव ने उनकी बात नहीं मानी थी। उनकी चेतावनी को अनदेखा करने पर परशुराम ने उनसे युद्ध किया था। दोनों में घमासान युद्ध हुआ और अंत में परशुराम भीष्म देव से प्रसन्न हुए और उन्होंने उनको विश्व का सबसे बड़ा योद्धा होने का वरदान दिया। ये ब्राह्मणों में सबसे विख्यात ऋषि थे और ब्रह्मऋषि वशिष्ठ देव कहलाते थे। वे रामायण तथा महाभारत दोनों ही कालों के विख्यात व्यक्तित्व थे। उन्होंने भगवान श्री राम का राज तिलक संपन्न कराया था और वे कुरुक्षेत्र के युद्ध में भी उपस्थित थे। वे समस्त उच्च लोकों तथा अधोम लोकों में जा सकते थे और उनका नाम हिरण्यकश्यपु के इतिहास के साथ भी जुड़ा हुआ है। विश्वामित्र तथा उनके बीच बहुत तनाव उत्पन्न हुआ था क्योंकि विश्वामित्र उनकी कामधेनु गाय लेना चाहते थे। जब वशिष्ठ मुनि ने अपनी कामधेनु देने से इनकार कर दिया तो विश्वामित्र ने इनके 100 पुत्र को मार डाला। एक आदर्श ब्राह्मण होने के नाते वे विश्वामित्र के सभी व्यंग्य सहते रहे। एक बार तो विश्वामित्र के अत्याचारों से परेशान होकर उन्होंने आत्महत्या करने का प्रयास किया किंतु उनके सभी प्रयास विफल हो गए। वे पर्वत से कूदे किंतु वे जिन पत्थरों पर गिरे वे रुई के ढेर बन गए और वे बच गए। वे समुद्र में भी कूदे किंतु लहरों ने उन्हें पुनः किनारे पर ला दिया। वे नदी में भी कूदे लेकिन नदी ने उन्हें पुनः किनारे पर ला दिया। इस प्रकार उनके आत्महत्या के सभी प्रयास विफल रहे। वे सप्त ऋषियों में से एक थे और ये सुप्रसिद्ध नक्षत्र अरुंधति के पति हैं। इंद्रप्रमद ये एक अन्य विख्यात ऋषि हैं। त्रित वे प्रजापति गौतम के 3 पुत्र में से एक थे। पुत्रों में वे तीसरे थे और उनके अन्य भाइयों के नाम एकत और द्वित थे। ये सभी भाई महान ऋषि थे और धर्म के नियमों का कड़ाई से पालन करते थे। कठोर तपस्या के बल पर वे ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए थे। एक बार त्रित मुनि कुएं में भी गिर गए। वे अनेक यज्ञों के व्यवस्थापक थे और महर्षि के रूप में मृत्युशैया पर पड़े भीष्म देव को अपना सम्मान प्रदर्शित करने वे भी आए थे। वे वरुण कुल के सप्त ऋषियों में से एक थे। वे विश्व के पश्चात देश में रहने वाले थे, अतः संभवत ये यूरोपीय देश में निवासी थे। उस समय संपूर्ण जगत एक ही वैदिक संस्कृति के अधीन था। जय गुरुदेव, जय माता जी, जय गायत्री माता।